केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ। सांख्यिकीय विश्लेषण का मूलभूत उद्देश्य सभी समूहों के समूह के ऐसे प्रतिनिधि मूल्य का अनुमान लगाना होता है जिसके आसपास अधिकांश मूल्य संग्रहित होते हैं। अतः सांख्यिकी में समूहों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणी के पश्चात औसत मूल्य का अनुमान लगाना ही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। परिभाषा क्लार्क के अनुसार संपूर्ण समूहों का वर्णन करने के लिए एक संख्या ज्ञान करने का प्रयास ही औसत कहलाता है। सांख्यिकी माध्यों की उपयोगिता एवं महत्व। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को सांख्यिकी माध्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी उपयोगिता निम्न है। एक ऐसे मूल्य का निर्धारण करना जो समूहों के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर सके। जटिल व अव्यवस्थित समूहों को सरल व संक्षिप्त बनाना। बड़े समूह के समूहों को सरल व तुलनात्मक अध्ययन संभव बनाना। माध्यों की सहायता से भावी योजनाओं, क्रियाओं एवं नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना। यह है सांख्यिकी माध्यों की उपयोगिता एवं महत्व। सांख्यिकी माध्यों के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं: समांतर माध्य, मध्य का बहुलक। समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रेणी के सभी मदों के मूल्य के जोड़ में उनकी कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त होते हैं, जिसे समांतर माध्य कहते हैं। सांख्यिकी अक्षर में x बार द्वारा दर्शाया जाता है समांतर माध्य को। ठीक है। समांतर माध्य की गणना 3 श्रेणियों में की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ऐसी श्रेणी जो स्वतंत्र होती है, जिसका कोई चर मूल्य नहीं होता, उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने की 2 विधियाँ हैं: प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x पद मूल्य का योग, n पदों की संख्या। और b लघु विधि शॉर्टकट मेथड। x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a बराबर कल्पित माध्य, dx बराबर विचलन से निकाले गए पद मूल्य का योग, x माइनस a। इसकी 2 विधि है: प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। इसके सूत्र है खंडित श्रेणी के समांतर माध्य ऐसी श्रेणी जो स्वतंत्र नहीं होती, जिसका चर मूल्य अवश्य होता है, उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने की 2 विधियाँ हैं: प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स पद मूल्य व आवर्तियों के गुणनफल का योग, सिग्मा एफ आवर्तियों का योग। लघु विधि शॉर्टकट मेथड। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। a बराबर क्या होगा? कल्पित माध्य होगा। सिग्मा एफ डी एक्स क्या होगा? विचलन व आवर्तियों के गुणनफल का योग, यानी कि x माइनस a। फिर आएगा सिग्मा एफ आवर्तियों का योग। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन, निम्न समूहों के प्रत्यक्ष व लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अंक दे रखा है और आवर्ती दे रखी है। 4, 8, 12, 15, 20, 25, 28 और 30। आवर्ती हमारे पास दे रखी है 5, 7, 12, 19, 17, 19, 15 और 6। पहले हम हल करेंगे डायरेक्ट मेथड से। अंक दे रखा है उसको x मान लेंगे, आवर्ती उसको f, और एफ एक्स होता है जो x इंटू एफ से इंटू होगा। x और f से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f और x, एफ एक्स। ठीक है। इंटू करेंगे आ जाएगा 20, 56, उसका इंटू करेंगे 144, इसका इंटू करेंगे 285। इसी प्रकार से हमने सारे इंटू कर दी है। ठीक है। अब f का टोटल करेंगे हम। इसका टोटल आएगा 100 और इसका आएगा हमारे पास 1920। ठीक है। अब इसका आप सूत्र लगेगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा n। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स जो दे रखा है वो आ जाएगा, और ये 100। ठीक है। अब भाग देना इसको, तुम्हारे पास आ जाएगा 2। ठीक है। ये हमारे पास आ गया x बार। शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे। अंक x आवर्ती f 4, 8, 12, 15, 20, 25, 28 और 30।
एक्स दे रखा है, एफ 5 7 12 19 17 19 15 और 6 दे रखा है हमको। अब डी एक्स निकालना है, एक्स माइनस ए हम क्या मानेंगे, एक्स के अंदर से जो हमको अच्छा लगे वो, तो अपने मानना है 4 मान लेते हैं एक्स, ठीक है। हमने 4 मान लिया ए, ठीक है। एक्स ये है और ए भी हमने यही माना है, तो 4 में से 4 गया, कितना बचा 0। फिर ए हमने 4 माना था, ये 8 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 8 11। और उसी प्रकार से ये हमने लिख दिया उसी प्रकार से x माइनस ए। अब एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स से इंटू करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 0 से इंटू किया तो कितना आएगा 0, इसको इंटू किया 7 इंटू 4 7 चौक 28। उसी प्रकार से हम इंटू कर देंगे। अब सिग्मा एफ का टोटल आएगा, इसका टोटल कितना हुआ 100 हुआ। और सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल लिखेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर इसका टोटल हुआ 1520, ठीक है। इसका टोटल हुआ एफ डी एक्स। अब इसका सूत्र लिखेंगे हम, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने कितना माना था 4 प्लस कितना आया 1520 अपॉन 100। इसका 4 प्लस आएगा हमारे पास 4 प्लस 15.2 बराबर इसका देगा 92.2। वो आंसर सेम है, डायरेक्ट मेथड का और शॉर्टकट मेथड का, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ये शॉर्टकट मेथड, वो था हमने किया था डायरेक्ट मेथड, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है।